चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिभुज में 6.2 एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक थेल्स की प्रमेय है, उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, थेल्स की प्रमेय क्या थी। अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी एक समांतर भुजा ऐसे खींच दी जाए, उसकी एक ऐसे समांतर भुजा खींच दी जाए तो ABC एक त्रिभुज बनेगा और इसको मान लेंगे DEF। क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। तो एक त्रिभुज हमारा कौन सा बनना है? ADE। त्रिभुज कौन सा बनना है? ADE। तथा एक त्रिभुज कौन सा बनना है? एक त्रिभुज पूरा त्रिभुज कौन सा बनना है? ABC। ठीक है ना। तो ये दोनों समांतर भुजाएं, अगर DE समांतर किसके है? DE समांतर BC के है। थेल्स ने बताया कि अगर DE समांतर BC के है, DE समांतर किसके है? BC के है, तो जो AD होगी इस छोटे वाले त्रिभुज में AD, ठीक है ना, और इस बड़े वाले त्रिभुज भुजा कौन सी हो जाएगी? AB। ठीक है ना। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB और इस छोटे वाले में AE। ठीक है ना। और बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? AC। ठीक है ना। बराबर होगी छोटे वाले त्रिभुज के लिए DE और बराबर होगी BC। ठीक है ना। तो इनका अनुपात जो होगा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इनका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। और एक प्रमेय और दी थी इन्होंने। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दूसरी प्रमेय क्या थी? अगर ये दोनों भुजाएं बराबर समांतर है, मतलब DE समांतर है BC के, तो AD का अनुपात होगा वो BD के अनुपात, ठीक है ना, BD के अनुपात के बराबर इधर क्या हो जाएगा? AE के अनुपात के, और ये हो जाएगा EC। AE का अनुपात बराबर हो जाएगा EC और ये उधर हो जाएगा DE अनुपात क्या हो जाएगा? BC। ठीक है ना। इसके इन अनुपातों के क्या होगा? बराबर होगा। अगर DE समांतर BC है तो AD बटे में BD, AE बटे में EC और DE बटे में क्या हो जाएगा? BC। इनके रेशियो के क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये तो थ्योरम थी। अब हम आपको पहली एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको वीडियो बैक करके आप ये थ्योरम समझ लेना फिर से एक बार। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की स्लाइड आपको प्यारे बच्चों दिख पा रही होगी। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की आपको स्लाइड दिख पा रही होगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की आपको स्लाइड दिख रही होगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17 में DE समांतर किसके है? BC के। तो यहाँ पर लिख लेंगे DE समांतर किसके है? BC के। ये दिया गया है कि DE समांतर BC के है। तो कह रहा पहले में AC दो त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ये ऐसे बना हुआ है, ये आपका एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना। तो हम ये त्रिभुज आपको बनाए दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A और उसके बाद में है C और उसके बाद में है B। क्या है? B। और ये ऐसे कट बना हुआ है, यहाँ पर है D और ये क्या है? E है। ठीक है ना। A से लेकर E तक की दूरी आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और A से लेकर D तक की दूरी कितना दी गई? 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में D से लेकर B तक की दूरी कितना दी गई है? 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पहले में, ये पहला है, पहले में कह रहा है EC का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन स्लाइड दिख पा रही होगी। अभी हमने बताया इसमें दिया गया है DE समांतर किसके? BC के। अगर DE समांतर BC के है तो थेल्स के प्रमेय से, यहाँ पर लिख देंगे थेल्स की प्रमेय से अगर दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक है ना, DE समांतर BC है तो थेल्स की प्रमेय से, तो थेल्स की प्रमेय क्या थी? AD का जो रेशियो होगा वो BD के रेशियो के, ठीक है ना, बराबर होगा। इधर AE का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो के बराबर होगा? EC के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। तो AD की वैल्यू क्या है? यहाँ पर AD की वैल्यू है 1.5। ठीक है ना। BD की वैल्यू कितना है? 3 है, बराबर AE की वैल्यू कितना है? 1 है और EC की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो EC हो जाएगा और 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो EC का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वैसे भी आप जब रेशियो देखेंगे तो सेम ही आएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये 1.5 है तो इसका 2 गुना 3, अगर ये 1 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। पहले का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। आप अगर थ्योरम सही से समझ गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है।
तो ध्यान से देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए चित्र ऐसे बना हुआ है कुछ, आप एनसीईआरटी में अपनी बुक उठा के देख लेना, चित्र ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए ये चित्र ऐसे बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर डी, और ये लिखा हुआ है ई, ये लिखा हुआ है सी, और ये क्या लिखा हुआ है बी, ठीक है ना। अब इसमें ये वाली जो दूरी है वो है 7 दशमलव कितना है 2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ए से लेकर ई तक की दूरी कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और ई से लेकर सी तक की दूरी 1 दशमलव कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपको एडी का मान, दूसरे में क्या निकालना है एडी का मान, ये वाला मान निकालना है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, अगर डीई समांतर है बीसी के, इसमें कहा गया है डीई समांतर बीसी पहले ही कहा गया, तो थेल्स की प्रमेय लगा देंगे इसमें। तो थेल्स की प्रमेय से यहाँ भी लिख देंगे थेल्स की प्रमेय से। अगर थेल्स ने क्या बताया था, थेल्स ने बताया था कि अगर डीई समांतर बीसी के है, एक ही त्रिभुज में दो भुजाएं अगर समांतर हैं, तो जो एडी का अनुपात होगा, एडी का अनुपात वो बराबर, वो बीडी के, एडी और बीडी का अनुपात, एडी और बीडी का अनुपात ये बराबर होगा एई अनुपात किसके, ईसी के। इस अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। एडी का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। बीडी का मान दिया गया है 7.2 दिया गया है, ठीक है ना। एई का मान आपको दिया गया है 1.8, और इसी का मान दिया गया है 1 दशमलव कितना दिया गया है 4। दशमलव से दशमलव काट देंगे, 18 करना 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडी का मान निकालना है, एडी बराबर हो जाएगा ये 7.2 उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 7.2 बटे में कितना हो जाएगा 3, और जब 3 से इसको काट देंगे तो एडी का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 4। तो एडी का मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी हमको निकालना था, तो एडी का मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पहले का हमने आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है। क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। थेल्स की प्रमेय बहुत कठिन है। थेल्स की प्रमेय थी कि अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो, तो आप सिंपल भाषा में इसको याद कर लीजिए कि इस वाली भुजा का जो रेशियो होगा इस वाली भुजा के साथ, तथा इस वाली भुजा का जो रेशियो होगा इस वाली भुजा के साथ, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना। और ये वाली भुजा और इसके समांतर होगी, ठीक है ना, इसके बराबर होगी। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हर हाई स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी, दूसरे क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या बना लेंगे एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे हम। ये हमने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो हमने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। अब इसमें कह रहा है भुजाओं पी क्यू, तो भुजा क्या है पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर कौन सा स्थित है ई, और पी आर पर कौन सा स्थित है एफ, ठीक है ना। ये दोनों बिंदु क्या है स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। मतलब ये हर स्थिति में आपको बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के समांतर है। तो इसमें ध्यान से देखिए पहली स्थिति क्या है। पहली स्थिति में क्या कह रहा है इसमें, अगर पीई का मान प्यारे बच्चों कितना का मान, पीई का मान 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कामा EQ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और PF का मान कितना है PF का मान प्यारे बच्चों कितना है, ये PF है, PF का मान कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और FR का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। तो ये आपको बताना है कि EF समांतर QR के है, ठीक है ना। ये आपको बताना है पहली स्थिति में, मतलब पहली स्थिति। इस दूसरे क्वेश्चन में कितनी स्थितियां हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप देखें बुक में तो 3 स्थितियां, 3 में हम पहली स्थिति बताने जा रहे हैं। पीई का मान, जो पीई का मान है वो 3.9 है। ई से लेकर क्यू तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, पी से लेकर एफ तक की दूरी 3.6, और उसके बाद में एफआर की दूरी है 2.4। तो ये कब बराबर होंगे, ई एफ समांतर क्यू आर आपको सिद्ध करना है। एक प्रकार से देखा जाए कि अगर ये वैल्यू है तो आपको सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, और ये कब होगा, जब इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। तो इनका रेशियो हम यहां पर लिख देंगे पीई बटे में क्या लिख देंगे EQ, है ना।
इक्वल टू पी एफ बटे में क्या हो जाएगा एफ आर। अगर इनका मान रखने पर इनके मान बराबर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो पीई का मान कितना है, पीई का मान 3.9 है। ई क्यू का मान प्यारे बच्चों कितना है, 3 सेंटीमीटर है। पीएफ का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, और बटे एफ आर का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दशमलव काट देंगे, यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरिका कितना हो जाएगा 9, तो 13/1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ठीक है ना, 3/8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3/8 कितना हो जाएगा 24। अभी ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, 3 अनुपात 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 13/1 आ रहा है और यहाँ पर 3 बटे कितना आ रहा है 2, 3 बटे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। जो दोनों के बराबर नहीं है, मतलब पी बराबर ए क्यू का अनुपात, जो पी एफ अनुपाते एफ आर के अनुपात के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ई एफ समांतर नहीं है, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, लिख देंगे, ठीक है ना। पहली स्थिति में ई एफ जो है वो समांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है ना। तो ये हमने पहली स्थिति बता दी। तो प्यारे बच्चों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर में आपको स्लाइड दिख पा रही होगी। दूसरे क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन है, अगर पीई बराबर कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यूई का मान दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और पीएफ का मान आपको दिया गया है, पीएफ का मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या दिया गया आरएफ बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अगर ये मान आपको दिए गए हैं तो आपको सिद्ध करना है कि ईएफ समांतर है क्यूआर के, ईएफ समांतर है क्यूआर के। तो ध्यान से देखिए, इसमें पीई का मान 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 4 है। क्यूई का मतलब यहां से यहां तक की दूरी 4.5 है। पी से लेकर एफ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर। तो आरएफ कहिए या एफ आर कहिए, तो इसकी दूरी आपको 9 सेंटीमीटर। तो मतलब पीई का जो अनुपात होगा वो ई क्यू, ठीक है ना, पीई बटे ई क्यू का जो अनुपात होगा वो पीएफ बटे आरएफ के अनुपात के अगर बराबर आएगा तो ये ईएफ और क्यूआर क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पीई का मान है प्यारे बच्चों 4 और ई क्यू का मान है क्यूई कहिए या ई क्यू कहिए, इसका मान है 4.5, ठीक है ना। पीएफ का मान कितना है 8 है और आरएफ का मान कितना है 9 है, कितना है 9 है। तो यहाँ से दशमलव काटेंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 पंच कितना हो जाएगा 40, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों मतलब 1/1 पीई बटे में ई क्यू और पीएफ बटे में एफ आर, इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ईएफ मतलब ईएफ समांतर किसके होगा, क्यूआर के होगा दूसरी स्थिति में, ठीक है ना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ईएफ समांतर क्यूआर है, इसलिए ईएफ समांतर क्या है, क्यूआर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको बहुत आसान है, ये आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू बराबर आपको कितना दिया गया 1.28, पी क्यू बराबर पी से लेकर क्यू तक की दूरी 1.28 है, और यहाँ पर पी आर बराबर आपको कितना दिया गया 2.56, 2 कितना दिया गया 56, और पीई का मान आपको कितना दिया गया 0.18, 0 कितना दिया गया 18, और पीएफ बराबर कितना दिया गया है 0 कितना दिया गया है 36। ये आपको इतना मान दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि ईएफ समांतर किसके है, क्यूआर के, मतलब ईएफ जो है वो समांतर है क्यूआर के। तो ये कब होगा, तो थेल्स ने बताया था, या तो ध्यान से देखिए इसमें दिया गया है पी क्यू, ये पूरा मान पी क्यू का मान बटे पीई, ठीक है ना। तो थेल्स ने बताया था अगर पीई और बटे में क्या हो जाएगा पी क्यू, बटे में पी क्यू,
ये बराबर हो जाएगा पी एफ, और बटे में ये भी थेल्स ने बताया था, बटे में पूरी भुजा पी आर अगर इसके बराबर है तो ये ई एफ समांतर क्या हो जाएगा क्यू आर। तो पी ई का मान दिया गया है प्यारे बच्चों 0.18 और पी क्यू का मान दिया गया है 1.28, ठीक है ना, बराबर पी एफ का मान आपको दिया गया है 0.36 और पी आर का मान दिया गया है 2.56। तो दशमलव के 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, दशमलव के 2 अंक यहाँ भी है। 128 बन जाए 128, तो 128 दूना 256, 18 का नाम 18 दूना 36, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अंक बटे 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 1। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, मतलब इसका रेशियो सेम है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के है, ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक पूरा डिटेल मेथड के साथ आपको विद सॉल्यूशन हमने बता दिया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इनको एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की आपको स्लाइड दिख पा रही होगी। तीसरे क्वेश्चन में आकृति 6.18, तो आकृति आप 6.18 देखिए। तो हम आकृति बनाए दे रहे हैं आपके सामने, ये आकृति ऐसे बनी हुई है कुछ, ठीक है ना, ये आकृति आपके सामने ऐसे बनी मिलेगी आपको, ठीक है ना, ये आकृति है आपकी, ठीक है ना। तो हम आकृति ऐसे बनाए दे रहे हैं आपके सामने, ये आकृति बनी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आकृति में क्या है, यहाँ पर एक और ऐसे करके है, ठीक है ना, और यहाँ पर है यम आपका, और यहाँ पर है यन आपका, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका क्या है सी है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है डी है, और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों यल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है यल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका यम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए बी, ये आपको बी दिख जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है बी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें दिया गया है यदि LM समांतर CB, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। अब क्या क्या दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में दिया है LM जो है वो समांतर है किसके, CB के, LM। तो ध्यान से देखिए ये LM समांतर किसके है, ये वाली LM समांतर किसके है CB के, इस वाली भुजा के, और उसके बाद में क्या है और लिख देंगे, और भी समांतर दिया गया है CLN, ये LN जो है LN, ठीक है ना, LN समांतर किसके है CD के। अगर इस CD के है तो इसमें आपको लिखना है सिद्ध कीजिए, इसमें आपको दिखाना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए प्यारे बच्चों, क्या है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि AM बटे में क्या हो जाएगा AB, AM बटे में AB, AM बटे में AB बराबर हो जाएगा AN बटे में क्या हो जाएगा AD, AN बटे में क्या हो जाएगा AD। ये आपको प्रूव करना है कि AM बटे में क्या हो जाएगा AB, ठीक है ना, और AN कहां पर है, ये AN बटे में क्या हो जाएगा AD। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए छोटा छोटा हम लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए दिया गया है, दिया क्या गया है LM समांतर किसके है CB के, तो यहाँ पर लिख देंगे LM समांतर है CB, LM समांतर है CB, ये आपको दिया गया। जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो थेल्स की प्रमेय से हम क्या लिख देंगे, थेल्स की प्रमेय से प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, थेल्स की प्रमेय से। तो ध्यान से देखिए थेल्स की प्रमेय जब लगाएंगे तो थेल्स की प्रमेय ने क्या बताया, जब LM समांतर हो CB के, LM समांतर किसके हो CB के हो, तो इसकी दो भुजाएं संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इनके अनुपात बराबर होते हैं। तो जो AM होगा, AM भुजा, ठीक है ना, इस वाली त्रिभुज में AM, इस वाली त्रिभुज में AM, ठीक है ना, और बटे में हो जाएगा बड़ा वाला भुजा, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या हो जाएगी AB के बराबर होगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज में AL, इस त्रिभुज में AL, और बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी AC, ठीक है ना, और इस वाले में LM बटे में क्या हो जाएगा BC, इसके क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये इतना हो जाएगा। अब यहीं से हम ले लेंगे दूसरा। अब यहाँ पर क्या है, यहीं पर दिया गया है LN समांतर किसके है CD के, LN समांतर किसके है CD के, LN समांतर CD के है। तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे थेल्स की प्रमेय से, क्या लिख देंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। अगर LN समांतर है, LN समांतर CD के है, तो थेल्स ने क्या बताया था, थेल्स ने बताया क्या था कि AN, जो AN
बटे में पूरा AD, जो AD का अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा AL, किसके हो जाएगा AL बटे में किसके हो जाएगा AC के, बटे में AC के, ठीक है ना। और बराबर हो जाएगा LN बटे में क्या हो जाएगा CD, इनके रेशियो की क्या होगा बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि AM बटे में AB, AM बटे में AB, AN बटे में क्या हो जाएगा AD, इसके बराबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 लेंगे, तो समीकरण 1 व जब 2 लेंगे हम, तो ध्यान से देखिए इसमें AM, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे समीकरण 1 से, पहले तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, समीकरण क्या मान लिया है 1, अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में है AM बटे में क्या है AB, ठीक है ना, ये बराबर है AL और बटे में क्या है AC, बटे में क्या है AC, यहां पर लिख देंगे। क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए AL बटे में AC बराबर क्या दिया गया है AN बटे में AD, ये आपको दिया गया है नहीं दिया गया, तो यहां पर लिख देंगे। तो AL बटे AC का मान AN बटे AD नहीं लिख सकते समीकरण 2 से, तो यहां पर लिख देंगे AM बटे में हो जाएगा AB, ठीक है ना, बराबर AL बटे AC का मान हम नहीं लिख सकते, AN बटे क्या नहीं लिख सकते AD, या तुलना कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो यही आपको प्रूव करना था कि दिखाइए कि AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD। अगर LN समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो आपको सिद्ध करना था कि AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे इति सिद्धम लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है ना। तो ये हमने आपको त्रिभुज के कितने क्वेश्चन बता दिए हैं प्यारे बच्चों 6.2 में 2 नंबर तक, ठीक है ना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 6.2 में हमने आपको 3 नंबर तक क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है, ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो लगातार हमारे चैनल से बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का सलूशन यहाँ देके जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।